Hello all, hello and welcome to my channel Study Chit Chat. So here I am with a new and very interesting topic today. And today's topic is how to focus on your studies. Now this is important for any age of kids of any age. किसी भी क्लास में वो हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, मे बी दे आर इन द जूनियर सेक्शंस, दे आर इन द सीनियर क्लासेस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हाउ टू फोकस लॉन्गर ऑन स्टडीज़. क्योंकि सबसे पहली क्या रहती है, बच्चों की कुछ शिकायतें कॉमन है. मुझे याद नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बोर हो गई, है ना. कुछ इसी तरह के 3-4 उनके इश्यूज़ होते हैं. So yes, we need to take care about these. We need to take care of their problems. सिर्फ उनको ये कह देना concentrate करो अपनी पढ़ाई पर, this is not sufficient. सिर्फ ये कह देने भर से वो concentrate तो नहीं करने लगेंगे ना. So we need to give them some tips on how to do this, how to concentrate, how to focus. Now, दो चीज़ें. अगर कोई कह रहा है कि मैं सब्जेक्ट से बोर हो गया या मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसके लिए एक रीज़न जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि उन्हें वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है. ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि उनका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनको क्वेश्चंस दे दिए गए हैं लेकिन उनका बेस अभी क्लियर नहीं है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली फॉर यू ऑल्सो. This is not only for parents. Students can also watch this video and you should in fact make them watch this video. क्योंकि जब बच्चे खुद अपने आप कोई चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको ज़्यादा हो सकता है वो उनको क्लिक कर जाए. लेकिन आप बताएंगे एज अ पेरेंट तो उन्हें लगता है ओके यार, पेरेंट्स तो बस पीछे पड़ जाते हैं पढ़ाई के, है ना. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. तो पहला पॉइंट तो ये कि अगर कोई सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो सब्जेक्ट उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है. जब समझ नहीं आ रहा, पहले ये शुरुआत में हुआ था ना कभी ये इसकी शुरुआत हुई होगी. अगर तभी हमने, या अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट में बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, तो दिस इज़ द पॉइंट. देन एंड देयर यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट. उसको सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, चाहे हम बनाएं, चाहे बच्चा खुद बनाए, या आप कहीं से उसके लिए इस टाइम पर ट्यूशन्स तो सब लॉकडाउन में कोई कहीं जा नहीं रहा है. वैसे तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट टूल. अगर वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है. नहीं तो क्या होता है, जैसे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ मैथ्स की, अगर मैथ्स में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मैथ्स के लिए आज हम सिर्फ एक एक सब्जेक्ट लेकर के इसे चलते हैं, राइट. सो टुडे वी विल कवर मैथ्स ओनली. तो मैथ्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ये रूल है, मैथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स में परफेक्ट नहीं होंगे. और दूसरी चीज़, मैथ्स के लिए क्या है कि अगर उनको बेसिक फॉर्मूले और जैसे ना, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, हम कोई भी फॉर्मूला करते हैं, हम मेंसुरेशन अगर लेते हैं, राइट. मेंसुरेशन में हम उनको क्यूबॉइड या क्यूब का फॉर्मूला हमने उनको रटवा दिया, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का रटवा दिया. छोटी सी चीज़ है सर्कल रटवा दिया. सर्कल का एरिया ये होता है, सरकमफ्रेंस ये होता है. स्क्वायर का पेरीमीटर हमने फॉर्मूला रटवा दिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला रटवा दिया. होता क्या है, पेरीमीटर एग्जैक्टली होती क्या चीज़ है, वॉल्यूम किसे कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है. स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर या रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर रटने की ज़रूरत नहीं है. कोन का वॉल्यूम रटने की ज़रूरत नहीं है. इन सब के पीछे एक बेसिक फॉर्मूले हैं. अगर आपको लगता है आपको इन सब की इस तरह की डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, सो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट्स बिलो. उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. एंड क्योंकि क्या होता है, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज़ द पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर. ठीक है. अब बेसिक सा डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में. डिफरेंस क्या होता है, अगर ये डिफरेंस हमें क्लियर नहीं है तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला रटेंगे,
अगर हमें डिफरेंस क्लियर है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऊपर नीचे ये 2 पैरेलल सेट्स होते हैं ना, 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, और ये जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ये सेम होती हैं, है ना। लेकिन स्क्वायर में ये चारों साइड्स चारों ही इक्वल होती हैं। तो सिंपली साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, स्क्वायर के केस में इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू साइड, हो गया, रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, पेरीमीटर की बेसिक डेफिनेशन पता चल गई। ऐसी वॉल्यूम ऑफ कोन हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का एक सिंपल सा होता है एरिया जो फॉर्मूला आप कह सकते हो, या उसको और भी हम तरीके से समझ सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। आजकल क्या है ना, मैथ्स में ऐसा कोई सिंपल सा आपसे ये नहीं पूछा जाता a+b का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लिख के दो, नहीं। आपसे एलसीएम नहीं पूछा जाएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 2 3 4, इस तरह 4 नंबर दे दिए, उनका एलसीएम निकालो, नहीं। आजकल क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसे अगर आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, आपको ये दे दिया जाए कि एक ट्रे है, राइट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक ट्रे है, ट्रे के अंदर हमने कुछ एक मिठाई है, एक बर्फ़ी है, बहुत ही ऐसा लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रही हूँ। एक ट्रे है, उसमें कुछ हमें बर्फ़ी के पीसेस रखने हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ़ पीसेस हैं हमारे पास बर्फ़ी के। अब वो बर्फ़ी जो है ऐसे हमें स्टैक बनाना है उसका, या पाइल बनाना है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ट्रे का ये साइज़ है और बर्फ़ी के इतने पीसेस हैं, तो हम उसमें किस तरह से कितने पीसेस का पाइल बनाएं, एक के ऊपर एक कितने पीसेस का पाइल बनाएं कि ये जितने भी पाइल बन रहे हैं ना, इन सब के ऊपर सेम नंबर आए। समझ रहे हैं? अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये 7th में भी बन सकता है, ये 8th में भी बन सकता है, यही क्वेश्चन 10th में भी बन सकता है, यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बन सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 7th में भी आप 10th का क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 10th की बुक में तो ये क्वेश्चन मिलता ही है, वहाँ भी नहीं कर पाओगे। अब इसमें एलसीएम लगना है या एचसीएफ लगना है, ये हमारे कॉन्सेप्ट की बात होती है। नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमें, है ना, तो हम हर नंबर को रटने की कोशिश करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा कॉम्पोजिट होता है, राइट, सिंपल। अब ऐसे और भी हो सकते हैं, किसी नंबर का फैक्टर हम एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल ओरली कर सकते हैं, येस वी कैन डू इट ओरली। हर समय हमें वो पेन पेपर लेकर के करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो। ऐसे आप कुछ भी ले लीजिए, आप ये वाले जो आपके ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसमें भी ऐसे ही होता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आती है, और ये आजकल 6 से आ जाता है, 5 6 से आ जाता है, छोटी छोटी इक्वेशंस बनानी तो आ जाती हैं। तो अगर वो इक्वेशन को पढ़ करके इक्वेशन बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आगे जा कर के वो फादर और सन की एज के क्वेश्चंस आते हैं, वो रेशो में भी आते हैं, यही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं। देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इन दोनों में आते हैं, रेशो प्रोपोर्शन में भी आते हैं, ट्रिग्नो में भी आ सकता है। ऑब्वियसली फादर एज नहीं, उसमें कुछ अलग तरह का, बट वर्ड प्रॉब्लम्स आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। तो फादर एज के सारे प्रॉब्लम, कितनी भी कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम आ जाए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही होता है। इफ़ यू वांट टू नो दैट, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम देखें वो जो बोट के होते हैं ना, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उसका सेम लॉजिक होता है, सब में सेम तरह का लॉजिक लगता है। इसके बाद और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, मनी से रिलेटेड, सेम लॉजिक लगता है। अगर वो लॉजिक एक बार क्लियर हो गया तो यू कैन सॉल्व एनी डैम प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ऑफ एनी बुक ऑफ एनी क्लास। इट डज नॉट मैटर कि आप 7th में हो तो एक 10th की बुक से उठा के मैंने आपको प्रॉब्लम दे दी, यू कैन नॉट सॉल्व इट। येस यू कैन सॉल्व इट। इनफैक्ट मैंने एक रेशो एंड प्रोपोर्शन यूनिटरी मेथड, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक दीज वीडियोज़। यूनिटरी मेथड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है जब डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन करते हैं, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हमें यही नहीं पता चलता कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब लगाना है और हमें वो इन्वर्स प्रोपोर्शन कब लगाना है ना। वीडियो को देखना,
यूनिटरी मेथड का वीडियो जो बनाया है उसे देखना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर वो क्लियर होता है तो जस्ट इमेजिन कि इसी तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। सो येस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो। तो आज वैसे तो हमने फ़ोकस की बात की थी, लेकिन फ़ोकस में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाली बात है कि हम सब्जेक्ट वाइज पहले ये देखें कि आप इंटरेस्ट लैक क्यों कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज बेस इज़ नॉट क्लियर। बेस कैसे क्लियर होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाले वीडियो से कुछ अच्छा सा समझ में आया है और इसे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पर कि ना, आज जब आप क्वेश्चंस शुरू करते हैं, कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, तो बस फटाफट से ना उसका एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डू नॉट स्टार्ट इट लाइक दैट, नेवर। यू शुड रीड द थियोरेटिकल पार्ट ऑल्सो। हम लोगों की ना मैथ्स में स्पेशली ये आदत होती है, बस हम एक्सरसाइज खोलते हैं, क्वेश्चन खोलते हैं और उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, शुरू की ईजी प्रॉब्लम्स तो हो जाती हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स पे जब हम आते हैं फिर हम पीछे एग्जाम्पल्स टर्न करने लगते हैं, फिर हम मैच करते हैं। ये इससे मिलता जुलता है एग्जाम्पल। ओके, इसको हमने देख लिया, ठीक है, हो गया, समझ आ गया, ऐसे उसको भी कर लिया, आ गया। फॉर द टाइमिंग तो हो जाएगा, लेकिन ये आपको लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा। आप 2 दिन बाद ही भूल जाओगे ये चीज़। तो करना क्या है, फर्स्ट रीड द थियोरी, कॉन्सेप्ट्स को समझो। जैसे हम सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल, अगर हमें किसी क्वेश्चन में एक वर्ड मिल रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि उसमें कितनी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर आपको पता चल रही है इस थर्ड प्रोपोर्शनल से, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस, प्लीज़ डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी आपको कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से हमें पहले हमें थोड़ा सा वो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है। आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट गो वेरी मच लाइन बाय लाइन, बट येस, हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्राई द एग्जाम्पल्स एंड देन मूव टू द एक्सरसाइज, राइट। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैथ्स के लिए। आज का ये वीडियो और लंबा ना हो, अभी इसको यहीं पर मैं रोकती हूँ, एंड वी विल कवर मोर टिप्स एंड tricks for maths in the coming videos. I hope you are liking the video, and please subscribe my channel and also press the bell icon with all. There is an option all, personalized and none, so click all. If you click all, you will get the notifications just on the same day when the videos are published. So hope you are enjoying watching my videos. My channel is Study Chit Chat. Bye bye.